जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और परिमाप, तो उसी क्लास में हम लोगों को आज क्लास करना है। देखिए, आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है वो सारा सॉल्व किया जाएगा। अभी थोड़ा सा देख लीजिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में कुछ और अपना कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक ऐसा कोई वृत्त है, मान लेते हैं कि एक वृत्त ऐसा है जो दो वृत्तों के योग के क्षेत्रफल के योग के बराबर। मान लेते हैं कि यह एक बड़ा वृत्त, ठीक है, और इस वृत्त का योग क्षेत्रफल इतना ही है जितना कि इस दो गो वृत्त का क्षेत्रफल का योग, ठीक है। इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं। यह दो वृत्त है, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, ठीक है, या कैपिटल आर मान लेते हैं। और इसकी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं। और इसकी त्रिज्या कितना है, R2 है। अगर इसका क्षेत्रफल यानी बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल है, बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, वह दोनों छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो। यदि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल दोनों छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो, तो उस स्थिति में पूछेगा कि बड़े वृत्त की परिधि क्या होगी, बड़े वृत्त की व्यास क्या होगी, ठीक है, उसका व्यास क्या होगा या त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। क्या कहेगा कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का योग किसी एक अन्य वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि, तो हमको पता हो जाएगा क्यों ऐसे, तो इसका और इसका, इस दोनों का जो क्षेत्रफल है, इस दोनों को जोड़ने पर जितना आता है उतना अकेला इसका है, ठीक ना। तो हमसे पूछेगा कि इस वृत्त का क्षेत्रफल जो है कितना है, तो इस दोनों के योगफल के बराबर है, इस दोनों के वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हमसे पूछेगा यहाँ से इस वृत्त का, ठीक है, इस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा। जैसे में सॉरी, यह 3 सेंटीमीटर, या ये मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। कितना मान लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि दोनों वृत्त, यदि दोनों वृत्त, इस दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका योगफल इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, इस वृत्त की परिधि क्या होगा, या इस वृत्त की व्यास क्या होगा, यह आपसे पूछा जाता है। यह आपसे पूछा जाता है कि यदि कोई वृत्त है, यदि कोई वृत्त है उसका क्षेत्रफल किसी 2 या 3, हो सकता है कि 3 गो दे दे, 4 गो दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहेगा कि 2 या 2 से अधिक, जब भी कहे 2 या 2 से अधिक वृत्तों का क्षेत्रफल किसी तीसरे वृत्त के बराबर है, तो उस तीसरे वृत्त का जो है वह परिधि क्या होगा। तो थोड़ा सा समझिए, इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल अभी हम 2 गो पर ले रहे हैं या 3 गो पर हो, कोई बात नहीं है, तो इस तीनों का योगफल कितना हो जाएगा, देखिए इस दोनों के बराबर हो जाएगा, यानी कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि हम लिख सकते हैं दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग। तो देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हम इसको आर मान लिए, तो पाई आर स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना है, क्षेत्रमिति में यह बात ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पर दोनों पर एगो का हम मान लेते हैं पाई R1 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिए। अब देख लीजिए पाई R1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई R1 माइनस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से पाई दोनों में कट जाएगा, तो R1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि 4 है या 3 है, तो 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर हो गया 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 9, 16 प्लस 9, अर्थात आर बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 25, और 25 का कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या जो होगी वह 5 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से सवाल पूछेगा कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वृत्तों का योगफल किसी तीसरे वृत्त या
किसी अन्य वृत्त के योगफल मतलब कि किसी अन्य वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उस बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, उस बड़े वृत्त का व्यास क्या होगा, और उस बड़े वृत्त का जो है तो परिधि क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा समझिए, यह R1 मान लेंगे, यह R2 मान लेंगे, दोनों का योगफल जो है इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हर स्थिति में पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। थोड़ा सा समझ में आया होगा बात। हम बताना चाह रहे हैं कि यदि दो या दो से अधिक वृत्तों का क्षेत्रफल किसी अन्य वृत्त के योग क्षेत्रफल के बराबर हो, तो वहां से आपके सवाल में पूछा जा सकता है। थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर से मान लेते हैं कि एक वृत्त यह है, ठीक है, एक वृत्त यह है और एक वृत्त यह है। अब इस तीनों वृत्त के ठीक ना, इस तीनों वृत्त का जो है, इस तीनों वृत्त का जो त्रिज्या है वह मान लेते हैं कि R1 है, यह इसका क्या है R2 है, और इसका कितना है R3 है। इस तीनों वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः R1, R2 और R3 है। अब कहेगा कि कोई एक ऐसा वृत्त है जिसका क्षेत्रफल इन तीनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो इसकी त्रिज्या बराबर R बराबर क्या हो जाएगी, R बराबर देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल यानी कि पाई R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर प्लस पाई R3 का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया पाई कॉमन ले लेंगे तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से पाई R1 का स्क्वायर, अब यहां से पाई का देंगे तो R1 का R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर, या कितने भी R होगा कोई दिक्कत नहीं होगा। हम यह कह सकते हैं कि R बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R बराबर हो जाएगा रूट अंडर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। 2 गो होगा तो इतना होगा, 3 गो होगा तो इतना होगा, 4 गो होगा तो इतना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इसके लिए भी इतना हो जाएगा, ठीक है। तो R बराबर इतना हो जाएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ सकता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ सकता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि तीन वृत्त जिसके त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तीन वृत्त जिसकी त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। यदि एक ऐसा वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन तीनों वृत्त के योगफल के बराबर हो, इन तीनों वृत्त के योगफल के बराबर हो, तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो हम क्या कहेंगे, R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा रूट अंडर R1 कितना है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अर्थात रूट अंडर 25 प्लस 16 प्लस 9, अर्थात रूट अंडर 50। अब 50 का कितना हो जाएगा, 5√2, अर्थात इसका जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो 5√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा कि यदि 2 या 2 से अधिक, यदि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकता है या 2 से अधिक भी हो सकता है, में तीन यानी कि के क्षेत्रफल का योग किसी अन्य वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो, तो R बराबर क्या होगा, R बराबर कैपिटल R बराबर होगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर। और जब क्षेत्रफल दे दे कि इसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है, अब इसका फिर यही काम करेंगे, आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा। तो ऐसा परिधि पर भी पूछ सकता है। देखिए अब ऐसा तो कह सकता है, परिधि के साथ भी कह सकता है, क्या कह सकता है, अभी हम थोड़ा समझाते हैं। कहेगा 28 पाई, ठीक है, मान लेते हैं कह दिया 28 पाई तथा 20 पाई, पाई में दिया हुआ है या पाई में नहीं भी दिया हो, 28 पाई तथा 20 पाई वाले परिधि का योग किसी एक अन्य परिधि के बराबर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए अभी क्षेत्रफल बराबर था, अब परिधि मतलब परिधि है। मान लेते हैं कि कोई वृत्त ऐसा है जिसकी परिधि कितनी है, 28 पाई है,
यह एक वृत्त है जिसकी जिसकी परिधि कितना है, इसकी परिधि, त्रिज्या नहीं, इसकी परिधि 28 पाई है। देख लीजिए यह कितना है, यह 28 पाई है। यह कितना है, यह 28 पाई है, मतलब कि यह 28 पाई है। और एक और वृत्त है, ठीक है, जिसकी परिधि कितनी है, इसकी परिधि जो है सो 20 पाई है। कितनी है, 20 पाई। और कोई एक ऐसा वृत्त है, कोई एक ऐसा वृत्त है जिसकी जो है परिधि इस दोनों के परिधि के योग के बराबर है। तो कोई बात नहीं है, इस दोनों का योग यानी कि पाई 2 पाई आर होता है ना, तो 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। 2 पाई जब परिधि बराबर होगा तो समझ लीजिए, परिधि बराबर होगा तो 2 पाई परिधि के बराबर परिधि करेंगे, और जब क्षेत्रफल बराबर होगा तो क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल करेंगे। तो यहाँ पर R बराबर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के स्क्वायर का रूट अंदर होता है, नहीं, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 के स्क्वायर के जोड़ प्लस उसका रूट अंदर होता है। जबकि इस स्थिति में क्या आएगा, देखिए 2 पाई R बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई कॉमन हो जाएगा R1 प्लस R2। अगर और होता तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 जब त्रिज्या दिया हो तब। लेकिन यहाँ पर परिधि दे दिया तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 पाई R बराबर 28 पाई और प्लस 20 पाई। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 पाई R बराबर पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 48। ठीक है, पाई से पाई कर जाएगा, इससे यह कर जाएगा 24, अर्थात वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक का परिधि का योग बराबर हो तो परिधि के बराबर परिधि करेंगे, और जब क्षेत्रफल का योग बराबर हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। उस स्थिति में R बराबर क्या होगा, अगर त्रिज्या दिया हो, यहाँ पर यह ना देकर कह देता कि यह 19 सेंटीमीटर है और यह 9 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो नए वाले का क्या होगा, नए वाले का क्या होगा, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो 2 पाई R बराबर 2 पाई R1 और प्लस 2 पाई R2। ठीक है, तो 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2, 2 पाई से 2 पाई कर जाएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर यहाँ पर देखिए 19 और प्लस 9, अर्थात R बराबर कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि ऐसा भी कह सकता है, किसी धागे से बने दो वृत्त, किसी धागे से बने दो वृत्त या किसी तार से बने दो वृत्त जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है, को तोड़कर आपस में मिलाकर एक बड़ा वृत्त बनाया गया। अब देखिए इसका 19 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, यह वृत्त बना हुआ तो इसको क्या किया, तोड़ दिया। तो तोड़ देगा तो कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। इसको भी तोड़ देगा तो कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। अब इससे एक वृत्त बनाया जाता है, तो इससे वृत्त बनेगा तो उससे बड़ा होगा, तो कहेगी कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो फिर उसका परिधि ही बराबर होगा। इसकी त्रिज्या क्या होगी, यह R मान लेंगे, यह R1 मान लेंगे, यह R2 मान लेंगे और इसके परिधि को बराबर कर देंगे, या 2 से अधिक भी हो, R3 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग को समझ में आया होगा, जब परिधि दिया हो तो उस स्थिति में R बराबर होता है, मतलब कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, चाहे जितना मिला दिया हो। और जब क्षेत्रफल, जब कब परिधि का योग दिया हो, और R बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Rn का स्क्वायर होगा, यदि कब, जब क्षेत्रफल का योग दिया हो। क्या दिया हो, क्षेत्रफल का योग दिया हो। जब R निकल जाएगा तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जब R निकल जाएगा तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इतना उम्मीद करते हैं। ठीक है, सही से आवाजें जा रही है, एक कोई मैसेज करके बता दे। चैट हम साउंड बंद कर दिए हैं ताकि आप लोगों का आवाज बहुत गूंजता रहता है। जो भी प्रॉब्लम होगा अपना चैट में बताएंगे, कि किसी को साउंड अगर सही से नहीं पता चल रहा हो, साउंड का अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार चैट में बता देंगे। चलिए, तो 2 प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, जिसको आपको समझना है कि क्षेत्रफल का योग दिया हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर बनाएंगे,
परिधि का दिया हो तो उसके नीचे परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों जगह से आर निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, बाकी बाद आप व्यास निकाल सकते हैं, दुगुना करके उसका परिधि निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा समझिए कि चक्के वाला क्या कहानी होता है। मान लेते हैं कि यह एक चक्का है, क्या है, एक चक्का है, मतलब कि एमआरएफ जानते हो, एमआरएफ का होता है, सीटार का होता है। मान लेते हैं कि एक पहिया है, क्या है, पहिया है, ठीक है, मतलब कि यह पहिया है, मतलब कि ये थोड़ा सा मोटा पहिया हम बना देते हैं, ठीक है, इसमें ग्रुप कर दी। अब यह एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, एक चक्कर में, एक चक्कर में समझिए, यहां से एक चक्कर में जो दूरी होगा, यहां से यह चल रहा है, मान लेते कि जमीन पर, तो यह एक चक्कर में यहां से यहां तक चलेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा घूमेगा तो यहाँ आएगा, फिर यह घूमकर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से घूमकर कहाँ जाएगा, मान लेते कि यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब इतना जो दूरी होगा वह किसके बराबर होगा, तो उसके परिधि के बराबर होगा। यानी कि एक चक्कर में पहिए द्वारा एक चक्कर में तय किया गया दूरी जो होता है वो पहिए के परिधि के बराबर होता है। यानी कि किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय किया गया दूरी जो होता है उस पहिए के परिधि के बराबर होता है। कहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके, ठीक है, कि किसी पहिए द्वारा, ठीक है, किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय किया गया दूरी, किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय किया गया दूरी, किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय किया गया दूरी उसके परिधि के बराबर होता है, उस चक्के के परिधि के बराबर होता है। आप लोग नोट कर लीजिए कि किसी पहिए के द्वारा एक चक्कर में, किसी पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय किया गया दूरी उस पहिए के परिधि के बराबर होता है। कहिएगा सर इसका इसका मतलब है, थोड़ा सा समझिए। कहेगा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, ठीक है, या 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कोई साइकिल चला रहा है, क्या कर रहा है, एक व्यक्ति, कहेगा एक व्यक्ति जो है 15 किलोमीटर, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चला रहा है, तो एक घंटे में उसकी पहिया कितनी चक्कर लगाएगी। अब सवाल क्या आया, एक लड़का ऐसा है, ठीक है, जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चला रहा है, 30 किलोमीटर या 60 किलोमीटर की रफ्तार से बाइक चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 15 किलोमीटर, तो कहेगा कि उस व्यक्ति के द्वारा 1 मिनट में या 1 घंटा में या 15 मिनट में या 10 मिनट में कितना चक्कर लगाया जाएगा, मतलब वह साइकिल का चक्का कितना चक्कर लगाएगा। देखिए थोड़ा सा समझिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो इसका मतलब है कि 1 घंटा में तय किया गया दूरी कितना है, 1 घंटा में तय किया गया दूरी, 1 घंटा में तय किया गया दूरी 15 किलोमीटर है, ठीक है, 1 घंटा में तय किया गया दूरी कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 15,000, इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे तो देखिए 15,000, और उस पर 2 और दे देंगे तो सेंटीमीटर। देखिए इसको हम 15,000 मीटर भी कह सकते हैं, या 15 पर 2 और 0 दे दे, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 15 लाख क्या कह सकते हैं, 15 लाख सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो एक घंटा में वह व्यक्ति 15,000 सेंटीमीटर तय कर दिया गया। अब वह कितना चक्कर होगा, अब यही तो हमको पता करना है कि वह कितना चक्कर होगा। तो चक्रों की संख्या बराबर क्या होगी, देखिए चक्रों की संख्या बराबर, अगर हमसे पूछे चक्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो चक्रों की संख्या होगी कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी। अभी इसको समझाते, ठीक है, अब इसका दे देगा कि उस व्यक्ति के पहिए का जो मतलब पहिया का जो व्यास है, पहिए का जो व्यास है वह 90 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर है। या कह देगा कि 120 सेंटीमीटर है, या मान लेते हैं कि 150 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है। यह थोड़ा समझिए,
एक चक्के में एक घंटा में कितना 15 किलोमीटर अर्थात 15,000 मीटर अर्थात 15 लाख सेंटीमीटर वह तय किया गया। तो थोड़ा सा समझिएगा, अभी हम थोड़ा सा समझा रहे हैं आपको, फिर इस सवाल पर आएंगे। चक्रों की संख्या कैसे निकालते हैं? बहुत तुम लोगों को फंसाता है कि चक्कर होता क्या है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को समझदार प्राणी बनाना, न कि रटना पढ़े तो हो गए, लेकिन रट कर दिमाग खराब होगा कि कहाँ आ गया, लेकिन अब रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यह आपका क्या है? पहिया है। ठीक है, यह पहिया मान लेते हैं कि एक चक्कर में यह 15 मीटर मतलब 15 या 50 मीटर या 45 मीटर कुछ मान लेते हैं कि 45 मीटर या सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है या 450 सेंटीमीटर, ऐसा समझ लीजिए कि कोई पहिया है साइकिल का, या मान लेते हैं कि कोई भी पहिया हो सकता है, दूरी कुछ भी हो सकता है, तो 450 मीटर 450 सेंटीमीटर एक चक्कर में तय करता है। एक चक्कर में 450 सेंटीमीटर तय करता है। मान लेते हैं कि उतना छोड़िए, बच्चा का जो खिलौना होता है, बच्चा का गाड़ी जो होता है, जिस पर बच्चा की जो खेलता है, वो तो बहुत छोटा होता है। मान लेते हैं कि एक चक्कर में जो है वह चलिए मान लेते हैं कि एक चक्कर में वह 44 सेंटीमीटर तय करता है। कितना? 44 सेंटीमीटर। एक चक्कर में कितना? 44 सेंटीमीटर। तो कहेगा कि यदि उसको 88 सेंटीमीटर की दूरी तय करना है तो क्या चक्कर लगाना पड़ेगा? तो हम कहेंगे कि 88 में 44 से भाग कर देंगे, अर्थात 2 चक्कर। कहिएगा कि सही सर, सही का है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक चक्कर में वह 50 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। एक चक्कर में 50 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। हमको 500 सेंटीमीटर तय करना है, तो उसको कितना चक्कर लगाना होगा? तो कहिएगा कि सर 500 में 50 से भाग कर दीजिए। हम कहेंगे कि ठीक 10, अर्थात उसको 10 चक्कर लगाना पड़ेगा। कितना चक्कर? 10 चक्कर। देख लीजिए, एक चक्कर लगाया तो मान लेते इतना दूर आया, फिर एक चक्कर लगाएगा इतना, फिर एक चक्कर इतना, फिर एक चक्कर इतना। तो यह मान लेते हैं कि यह 50 है, यह 50 है, तो 50 में एक चक्कर, तो 100 में कितना चक्कर हो गया? 2 चक्कर। तो 100 बटा कितना कर दिए? 50। 3 चक्कर में कितना आ जाएगा? 150, अर्थात 150 बटा 50, 400। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जितना दूरी होगा, कुल दूरी में एक चक्कर में तय किया गया दूरी होता है। इसी को हम लिख सकते हैं कुल दूरी अब बटे पहिए का परिधि। पहिए का परिधि। अभी इससे पहले बताएं कि एक चक्कर में तय किया गया दूरी क्या होगा? पहिए की परिधि के बराबर ही तो होगा। यानी कि चक्रों की संख्या बराबर जो होगी कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय किया गया दूरी होगा। आप लोगों को यह बात समझ में आया होगा कि चक्रों की संख्या अगर हमको निकालना है तो कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय किया गया दूरी, या उसी को कह सकते हैं कुल दूरी बटे पहियों की परिधि। कुल दूरी बटे पहियों की परिधि। अब हम लोग सवाल पर आते हैं, जो सवाल आपको बता रहे थे। अब हम जो सवाल बता रहे थे उस पे आ रहे हैं। ठीक है, क्या सभी लोगों को साफ साफ दिखाई और सुनाई दे रहा है? एक बार हमको चैट के माध्यम से बता दीजिए कि क्या आप सभी लोगों को साफ साफ दिखाई और सुनाई दे रहा है? आप लोग चैट पर बता दीजिए कि क्या सभी लोगों को साफ साफ दिखाई और सुनाई दे रहा है? गौतम, चलिए सभी लोग बता रहे हैं कि सही सही दिखाई और सुनाई दे रहा है। चलिए सभी लोग कह रहे हैं कि दिखाई और सुनाई दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि समझ में भी पूरी तरह से आ रहा होगा। हम कह रहे हैं कि चक्रों की संख्या बराबर, यानी कि किसी पहिए द्वारा कितना चक्कर तय किया गया, कितना चक्कर लगाया गया, तो उसका होगा कुल दूरी बटे
एक चक्कर में तय किया गया दूरी। अगर हम कुल दूरी क्या पूछे, कुल दूरी बराबर क्या होगा, कुल दूरी बराबर, तो हम कह सकते हैं कि कुल दूरी बराबर जो होगा वह होगा, यहाँ से इसमें इसके बटा में कुछ नहीं थे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चक्रों की संख्या और पहिया का परिधि, यानी कि परिधि अगुने चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। जो भी सवाल आएगा आप इससे कर सकते हैं। अब हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं सवाल कैसे कैसे पूछता है, ठीक है। जब पढ़ रहे हैं, मेरे तो मानना एक ही बात है कि पढ़ रहे हैं तो उस पेपर को इस प्रकार से पढ़ लीजिए कि फिर कहीं दिक्कत नहीं है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे तो कहीं दिक्कत नहीं। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दीजिएगा, रेलवे का दीजिए, एसएससी का दीजिए, कहीं से दीजिएगा तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। पॉलिटेक्निक का दीजिए, आईटीआई का दीजिए, किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दीजिए, ठीक है, या मैथ ओलंपियाड में दीजिए, आपको इस प्रकार का सवाल आएगा। जब आप पढ़ते हैं तो उसका एप्लीकेशन यही है। हम पढ़ रहे हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल या परिधि, तो उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो मान लेते हैं, अब चलिए सवाल क्या था कि एक व्यक्ति जो है जिसकी पहिए का चक्का जो है 30 सेंटीमीटर है, या मान लेते हैं कि कुछ भी इस प्रकार से है, अगर वह, ठीक है, अगर वह मान लेते हैं कि 66 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 66 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, एक घंटे में, ठीक है, कार चला रहा है। क्या चला रहा है, कार। उसके कार का चक्कों की पहिए का परिधि कितना, मतलब व्यास कितना है, व्यास नहीं, त्रिज्या कितना है, तो 30। कहिएगा कि उसके द्वारा स्पीड दिया हुआ है, अर्थात 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटा में इतना चलता है, ठीक है। तो पूछेगा कि एक घंटा में उस चक्का ने कितना चक्कर लगाया, तो चक्रों की संख्या भी बताएं, चक्रों की संख्या भी बताएं, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या कितना हो जाएगी, तो 66 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 66,000 लिख सकते हैं। 66,000 लिख दिए तो मीटर में हो गया, दो और जीरो दे दिए तो सेंटीमीटर में। ये आप लोगों को आना चाहिए कि मीटर से सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, ठीक है, यह बहुत ही आसान चीज है। तो कितना हो जाएगा, मीटर और इसको सेंटीमीटर में बदल दिए। हम क्या बताया, कुल दूरी, तो कुल दूरी तो हो गया। अब बटे चक्रों की संख्या, तो चक्कर की मतलब एक चक्कर में तय किया गया दूरी, यानी कि पहिए का परिधि। तो पहिए का परिधि क्या होता है, 2πr, के साथ 66,000 अब बटे 2πr, तो 2 अगुने 22/7 अगुने आर, आर का मान कितना है, तो 30, ठीक है। अब इससे काटना स्टार्ट कर दिए, 0 से 0 कट गया, इससे 22 किया ही 66, यहाँ से काट देंगे तो एक बार में ये कट जाएगा और 4 गो 0 आ जाएगा। अभी 2 बचा हुआ है तो 2 से इसको काट देंगे तो 5 और 3 गो 0 आ जाएगा, और 7 ऊपर चला जाएगा तो 35,000 चक्कर मारेगा। यानी कि वह पहिया जो है सो कितना चक्कर मारेगा, 35,000 चक्कर मारेगा। अब कहेगा कि 10 मिनट में कितना चक्कर मारेगा, कोई बात नहीं है, 60 मिनट में इतना चक्कर, तो 10 मिनट में, 1 घंटा का मतलब क्या होता है, 60 मिनट में। तब हम लिख सकते हैं 60 मिनट में 35,000 चक्कर, तो 1 मिनट में कितना होगा, तो उसमें हम 60 से भाग कर देंगे और फिर हमको जितना का निकालना है, ठीक है, कह देगा कि 12 सेकंड में कितना होगा, तो हम 12 से गुना कर देंगे, इससे इसको काट देंगे और इसको इससे काट देंगे, ठीक है, 12 पंजे 60, 7 पचे 35, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल लिखिए, हम सवाल लिखा देते हैं, सवाल लिखिए आप लोग, और इसको फिर से आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। सवाल लिखिए, एक कार के सवाल को लिखिए आप लोग, एक कार के पहिए का एक कार के पहिए का एक कार के पहिए का व्यास एक कार के पहिए का व्यास 60 सेंटीमीटर है। एक कार के पहिए का व्यास 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक कार के पहिए का व्यास 60 सेंटीमीटर है। यदि कार की स्पीड
स्पीड मतलब चाल होता है। यदि कार की चाल, ठीक है, यदि कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो, देखिए, यदि कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कार द्वारा 12 मिनट में, कार द्वारा 12 मिनट में, ठीक है, कार द्वारा 12 मिनट में, सॉरी, कार द्वारा 12 मिनट चला जाता है तो पहिए के द्वारा कितनी चक्कर लगाई जाएगी? प्रत्येक पहिए द्वारा कितनी चक्कर लगाई जाएगी? तो प्रत्येक पहिए द्वारा कितनी चक्कर लगाई जाएगी? फिर से सवाल आप लोग समझ लीजिए, सवाल क्या है, हम पूरा लिख दे रहे हैं। एक कार के पहिए का व्यास, एक कार के पहिए का व्यास, एक कार के पहिए का व्यास 60 सेंटीमीटर है। एक कार के पहिए का व्यास 60 सेंटीमीटर है। यदि कार की चाल, यदि कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए ने कितनी चक्कर लगाई होगी? ठीक है, सवाल यहाँ से, ठीक है, क्या है सवाल? कह रहा है कि एक कार के पहिए का व्यास 60 सेंटीमीटर है। यदि कार के चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए ने कितनी चक्कर लगाई होगी? तो फिर वही बात कहिए कि सर बहुत आसान है। हमने अभी बताया कि चक्रों की संख्या बराबर कितनी होगी? चक्रों की संख्या बराबर दूरी, यानी कि कुल दूरी, अब बटा परिधि। किसका परिधि? तो पहिए का परिधि। कहिए कि सर कुल दूरी कितना होगा? तो देख लीजिए, एक घंटा में चलता है 66 किलोमीटर। एक घंटा में 66 किलोमीटर, ठीक है। एक घंटा में हाँ, क्या कर रहा है? एक घंटा में कितना चलता है? एक घंटा में 66 किलोमीटर, ठीक है। 66 किलोमीटर चलता है एक घंटा में। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा सकते हैं कि कुल दूरी बराबर क्या होता है? पहले पढ़ चुके हैं, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल अगुने समय। चाल गुने समय होता है कि नहीं होता? दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं चाल अगुने समय बटा परिधि, ठीक है। चाल गुने समय, ये आप लोगों को पहले से आना चाहिए कि दूरी बराबर होता है चाल अगुने समय। ये पहले पढ़ना है, ठीक है। जब पढ़ते हैं दूरी और समय तो वहां पर पढ़ते हैं चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। जबकि दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल गुने समय, कुल दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल कितना है? चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा अगुनी समय कितना है? 10 मिनट, ठीक है। अब बटा परिधि कितना होता है? तो 2 पाई आर, ठीक है। या कोई बात नहीं, देखिए 66, तो 66 किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदलने के लिए इतना कर दिए, और फिर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए इतना कर दिए। अगुनी, घंटा को मिनट है तो इसको घंटा में बदलने के लिए 7 से भाग कर दिए। अब बटा कितना हो गया, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, हम बता रहे हैं, फिर से दोबारा बताएंगे कि आप दूसरा तरीका से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब बटा 2 पाई आर, तो 2 अगुने 22 बटा
7 अगुनी आर कितना है, तो आर आपका दिया नहीं है, व्यास दिया हुआ, ठीक है। तो 60 के आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऊपर ही लिख देंगे, दिया गया है कि व्यास इतना, तो त्रिज्या इतना, चाल इतना, ठीक है, समय इतना, इतना बात हम लोग पहले लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से काट दीजिए, ठीक है। काटने आता है आप लोगों को, 0 से 0 जाएगा, 1 0 से यह 0 जाएगा। अब 22 तिहाई 66, यहाँ से काट दो, 22 तिहाई 66 कर दिए, 22 तिहाई 66, तो 1 पर 4 गो 0 आ जाएगा, ठीक है। और कटने वाला है, ईदू से कट जाएगा, ठीक है, ईदू से यहाँ पर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5000, ठीक है। अब 7 ऊपर चला जाएगा तो 35000 हो जाएगा, ठीक है, बटा 6, यानी कि इतना आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 12 मिनट देते तो आपको पूरा पूरा कट जाता है, 12 मिनट देते तो 12 पंचे 60 कट जाता, यहाँ पर 5 आता है, तो इसी से यह कट जाता, अर्थात 7 पच्चीस 35, 70,000, या मतलब कि इस प्रकार से थोड़ा सा सवाल समझ लीजिए, 12,000 कर देते हैं, वहां पर हम लोग थोड़ा सा कट नहीं रहा है। एग्जाम में ऐसा रहेगा कि कट जाएगा, नहीं भी कटेगा तो आप लोग बट्टा में जाकर आ सकते हैं आंसर। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर इतना। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका समझ लीजिए कि आप पहले 1 घंटा का निकाल लीजिए, चक्रों की संख्या 1 घंटा में, कितना में, 1 घंटा में, 1 घंटा में, 1 घंटा में निकाल लीजिए, फिर जितना मिनट में कहेगा उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। तो 1 घंटा में तो सिंपल दिया हुआ है 66,000 और 2 गो 0, यानी कि 66 लाख सेंटीमीटर, अब बटे परिधि, पाईडी भी लगा सकते हैं, अर्थात 66,000 अब बटा परिधि का क्या होता है 22/7 अगुने डी का मान कितना है 7, ठीक है। अभी 7 तो ऊपर चला जाता है, आप लोगों को इतना तो कम से कम आना ही चाहिए, 22 तिहाई 66, इसको काटेंगे 3 गो 4 गो 0, ठीक है। अभी 7 ऊपर जाएगा, पहले इसको काट दीजिए, इससे 100 पंचे 30 पर 3 गो 0, अब इससे गुना हो जाएगा तो 35,000, 35,000 चक्कर होगा, 35,000 चक्कर कितना में, 1 घंटा में, मतलब 1 घंटा में ना कुल दूरी 66 किलोमीटर है, तो हम लोग 60 मिनट में निकाले, अभी कितना मिनट में, 60 मिनट में, 60 मिनट में इतना चक्कर, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 35,000 अब बटा 60, तो कितना मिनट में निकालना है, 12 मिनट में, तो 12 मिनट में कर सकते हैं, 12 मिनट में कितना हो जाएगा 35,000 गुने 12/60, ठीक है, 12 पंचे 60, इसी से इसको काट देंगे 7,000, वहां भी कितना आ रहा था 7,000, यहाँ भी कितना आ रहा है 7,000। तो आप लोग इस प्रकार से सवालों को बना सकते हैं, बहुत आसान है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है और एग्जाम में भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। तो इस प्रकार से अगर थोड़ा सा आपको दूरी और चाल समझ में आ रहा होगा तो इस सवाल में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये एक लाइन में बना सकते हैं, थोड़ा सा नहीं आ रहा तो इतना करना पड़ेगा, ठीक है। दूरी चाल आ रहा होगा तो यहीं पे कुल दूरी और समय का अनुपात निकाल लीजिएगा और फिर परिधि से भाग कर दीजिएगा, तो समझ में आया होगा। अब इसका उल्टा भी पूछ सकता है, इसका उल्टा भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, जैसे मैं आपसे पूछ सकता है, ये घटा देगा, ये क्या कह देगा, कहेगा एक कार के पहिए का व्यास इतना है, यदि कार की चाल, ठीक है, यदि अब उल्टा क्या कहेगा, सवाल समझिए देखिए, अब सवाल पूछेगा कि एक कार का व्यास 60 सेंटीमीटर, कितना है 60 सेंटीमीटर है, कहेगा कि यदि कार की चक्का 1 मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में 12 चक्कर लगाता हो, या मान ले कह देगा कि 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में 5 या 1 मिनट में जो है वह 80 चक्कर लगाता हो, कितना चक्कर 80 चक्कर लगाता हो। समझ लीजिए क्या कह रहा है, एक कार का व्यास दिया हुआ है इतना, कहेगा कि 1 मिनट में उसकी पहिया 80 चक्कर लगाता है, 1 मिनट में उसकी पहिया 80 चक्कर लगाता है,
तो 1 घंटा में, या उसका पूछ देगा 1 घंटा में, ठीक है, 1 घंटे में तय किया गया दूरी क्या होगा, तय की गई दूरी, ठीक है, 1 घंटे में तय की गई दूरी। अथवा पूछ सकता है कि उसकी चाल क्या होगी, उसकी चाल क्या होगी। सिंपल सी बात देख लीजिए, इसका व्यास दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि 1 मिनट में उसका चक्का जो है सो कितना चक्कर लगा लेता है, 80 चक्कर, बहुत फास्ट चल रहा होगा। तो कह रहा है कि 1 मिनट के अंदर में वह 80 चक्कर लगा रहा है, तो पहले एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा वह तो ज्ञात कर ले। एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा, उसका परिधि, एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना हो जाएगा बताओ, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, पाई डी हो जाएगा, अर्थात 22/7 अगुने डी का मान कितना दिया हुआ है, 60। अब इसको गुना कर लेंगे, ठीक है, बटा 7। तो कहेगा कि उसका चाल निकालने के लिए, या थोड़ा सा देखो संख्या हम पहले बार बार कह रहे हैं कि ऐसा देगा कि कट जाएगा, मान लेते हैं कि 35 दे दे, तो यहाँ पर हम लोग 35 लिख देते हैं, ठीक है, या नहीं भी कटेगा तो आप लोग जा सकते हैं दशमलव में, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है, 110 सेंटीमीटर तय करेगा। एक चक्कर में कितना चक्कर का, एक चक्कर में जब उसका व्यास कितना दिया हो, उसका व्यास जो है वह 35 सेंटीमीटर दिया हो, एक पहिए का व्यास 35 सेंटीमीटर, एक पहिए का व्यास 35 सेंटीमीटर है। यदि वह 1 मिनट में 80 चक्कर लगाता हो, यदि उसकी पहिया 1 मिनट में 80 चक्कर लगाता हो, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी अथवा उसकी चाल बता, कोई बात नहीं है। तो पहले डी दिया हुआ था 35 सेंटीमीटर, अब उसका एक चक्कर में तय किया गया दूरी क्या होगा, उसके परिधि के बराबर होगा। उसका परिधि क्या होता है, तो पाई डी होता है या 2 पाई आर होता है, यहाँ से रख दिए तो यह आ गया 110 सेंटीमीटर, अर्थात एक चक्कर में इतना हुआ, तो 80 चक्कर में 80 से गुना कर देंगे, ठीक है, 80 चक्कर, या हम कह सकते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना, 80 चक्कर, कितना, तो 80 अगुने 110 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 1 घंटे में, 1 घंटा में यानी कि 60 मिनट में, कोई बात नहीं है, 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 80 गुने 110 गुने 60, ठीक है, ये सेंटीमीटर में आ गया। इसको हम लोग मीटर में बदल सकते हैं, किलोमीटर में बदल सकते हैं, आपको जो चीज में बदलना हो उस चीज में बदल सकते हैं। अगर हम मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे यह, इससे यह और इससे यह कट जाएगा, यानी कि 48 गुने 11 मीटर प्रति घंटा, ठीक है, गुना कर लेंगे आप लोग, होशियार है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग क्या समझ रहे हैं, आज के क्लास में हम लोग समझ रहे हैं, 2 चीज समझे हैं, 3 चीज, कि यदि 2 या 2 से अधिक वृत्त, यदि 2 या 2 से अधिक वृत्त का क्षेत्रफल किसी बड़े वृत्त के बराबर हो, तो उसका त्रिज्या कैसे निकालते हैं, उसका व्यास कैसे निकालते हैं, ठीक है, या 2 से अधिक वृत्त का क्या चीज, 2 या 2 से अधिक वृत्त का परिधि किसी अन्य वृत्त के बराबर हो, तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, परिधि क्या होगा, और चक्रों की संख्या और चक्रों द्वारा तय किया गया दूरी हम लोग सीखे। यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। आगे की बात हम लोग करें तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, एक एक चीज समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है, और इस पर आज आप लोगों को सवाल में मिल जाएगा। आज शामले आप लोगों को, आज शामले, हाँ, रात में 9 बजे के करीब में आप लोगों को 20 से 30 सवाल मिलेगा, ठीक है। आज तक हम लोग जितने पढ़े हैं वृत्त से संबंधित, वृत्त से संबंधित जितने भी पढ़े हैं, जितने भी टाइप के वृत्त से संबंधित, ठीक है, वृत्त से संबंधित जितने भी पढ़े हैं, उसमें से प्रत्येक टाइप से, ठीक है, प्रत्येक टाइप का 5-5 सवाल मिलेगा, ठीक है, 5 या 4 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको आज शाम में, रात में 9 बजे मिल जाएगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि कोई व्यक्ति जो है, ठीक,
चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि कोई भाग छायांकित होता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। पहले थोड़ा सा त्रिज्य खंड देख लीजिए, ठीक है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। एक साल एग्जाम में पूछ दिया, 5 नंबर में सवाल पूछ दिया, कितना आसान सवाल था, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। देखिए अगर आप सब कुछ समझ जाइएगा तो आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नहीं समझिएगा तो दिक्कत ही दिक्कत है। ये पेंट किया हुआ भाग है, ठीक है, पीछे वाला भाग पेंट है और इसका दे दिया यह 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। जब भाग पेंट नहीं किया गया, केवल पीछे का भाग देख रहे हैं, हम पंखी बना दिए, ठीक है। इसकी त्रिज्या दे दिया 60 सेंटीमीटर और इसकी पूरी की 21 सेंटीमीटर दे दिया। कितना दे दिया? 21 सेंटीमीटर। पूछा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल ऐसा भी आ सकता है कि एक क्या है? वर्ग है। एक क्या है? वर्ग है। देख रहे हैं इसमें बीच वाला भाग छायांकित है, इसमें बीच वाला भाग छायांकित है। पूछा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यह एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसके तीनों शीर्ष से एक वृत्त बना लिया गया है। थोड़ा सा समझिएगा, वृत्त बना रहे हैं हम, अन्यथा कोई नहीं लेंगे, ठीक है। वृत्त हमको आता है सीधा सीधा भी बनाने, एकदम सीधी वृत्त, मतलब कि एकदम परफेक्ट वृत्त भी हम बना सकते हैं। अभी देखिए, अब इसमें क्या छायांकित भाग नहीं है, ये भाग छायांकित नहीं है। जी सर, 20 जी ठीक, ठीक है सर, ठीक 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 ठीक। तो देखिए हेलो, तो यह आपका छायांकित वाला भाग है, ठीक है। यह छायांकित वाला भाग है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह छायांकित है, यहाँ पर यह छायांकित है, यहाँ पर यह छायांकित है। यह किसी वृत्त में डिजाइन बना देगा, ठीक है, कि ऐसा डिजाइन है। ठीक है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेन हमको समझना है कि जो आकृति बन रहा है उसमें क्या क्या दिया हुआ। इस आकृति पर हम थोड़ा गौर करें। ये एक बार 5 नंबर में एग्जाम में पूछ दिया था। देखो कितना कितना आसान सवाल, जो नहीं समझा वो छोड़ कर आ गया कि क्या पूछ दिया, लेकिन कितना आसान है। ये देखो, यह क्या है, मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, ठीक है। इसका क्या है? केंद्र है। यहाँ से यह मतलब कि थोड़ा सा पतला बनाते हैं, इस साइड से बना देते हैं, कोई बात नहीं, इस साइड से बना दिए। अब क्या किया? अब यह किया कि इतना दूर को, ठीक है, इतना दूर को रंग दिया और इतना दूर को नहीं रंगा। बाकी पूछा इसका क्या होगा, तो थोड़ा सा गौर से कीजिए। यह कर दिया। अब देखिए यह केंद्र है, यहां से यहां यह 7 सेंटीमीटर और यही केंद्र है, यहां से यहां यह 21 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यह क्या बना? यह एक त्रिज्य खंड बना और इसके अंदर में भी एक त्रिज्य खंड बना, यानी कि यह पूरा एक त्रिज्य खंड है और यह छोटा सा भी एक त्रिज्य खंड।
तो पूरा जब निकालेंगे, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से केंद्र बनाकर एक वृत्त बना दे, ठीक है, यहाँ से एक वृत्त बना दे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्यीय खंड होगा जिसका क्षेत्रफल पूरा का निकालने के लिए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं क्या, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लगा सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लगा देंगे, और जो नहीं रंगा हुआ है उसमें भी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लगाकर घटा देंगे। पूरा का जब निकालेंगे, यहां से यहां तक 21 दिया हुआ है, यहां से यहां तक 21 दिया हुआ है, तब तो हम आसानी से पूरा का निकाल सकते हैं। अगर पूरा रंगा हुआ होता, एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हो तो आ जाता, लेकिन चालाकी क्या किया, यह रंगवे नहीं, यह भाग नहीं रंगा, इस भाग को हम घटा देंगे, ठीक है, इस भाग को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बहुत लड़के क्या किया कि त्रिज्या निकाल लिए, यहाँ इतना 14 मान लिया, देखो कितना बेवकूफ था, ये इतना 7 मान लिया, ये 21 है, और यहाँ से यहाँ तक 14 कर दिया, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल लगा दिया, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 बराबर पाई का मान कितना आ गया, पाई का मान रख दिया, आर का मान 14 रख दिया, क्या यह सही है, 14 रख दिया, तो क्या यह त्रिज्यीय खंड बन रहा है, अब बताओ, 14 रख दिए तो क्या यहाँ पर त्रिज्यीय खंड बन रहा है, यह तो त्रिज्यीय खंड नहीं बन रहा है, त्रिज्यीय खंड कब बनेगा, जब वह केंद्र से स्टार्ट होगा। हम लोग जब क्षेत्रफल, जब लोग हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे त्रिज्यीय खंड का, तो यही बताया कि कहां से स्टार्ट होगा, तो केंद्र से। तो यहां से हम पूरा का निकाल लेंगे, क्या करेंगे, इस पूरा का निकाल लेंगे, और उसमें से जो नहीं रंगा हुआ उसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो माइनस कर देंगे पाई r1 का स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। अब इसका मान रख देंगे, पाई कॉमन है, थीटा कॉमन है, बटा 360 कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मान रख देंगे, देखिए कितना 2 लाइन का सवाल था और 5 नंबर में पूछा था, 2 लाइन का सवाल था और 5 नंबर में पूछा था, देख लीजिए 2 लाइन का सवाल कितना, तो पाई थीटा बटे 360, पाई थीटा बटे 360, तो पाई का मान रहने दो, थीटा का मान कितना दिया हुआ 30 बटे 360, आर कितना है, बड़का कितना है, आप बड़का आर बन के लिख सकते हैं, बड़का आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं। तो बड़का आर कितना है 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं, बटा 30/360, अब यहाँ से निकालेंगे तो 441 अब माइनस 49 कर लीजिए, ठीक है, कितना जाएगा 392, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। तो यह इतना छोटा सा सवाल, लेकिन कितना नंबर में पूछा था, 5 नंबर। यह सवाल भी छोटा ही है, अगर आप इसको समझ रहे हो तो वह सवाल भी क्या है, छोटा है। देख लीजिए थोड़ा, एक एक सवाल को समझिए, समझ जाइएगा तो आप लोग खुद बना सकते हैं। यह क्या है, मान लेते हैं यहां से यह को लेकर हम चारों ओर से बना दें तो क्या बन जाएगा, यह वृत्त है, ठीक है, और उसको हम 4 भागों में बांट देंगे, 4 भागों में बांट देंगे, एक भाग को केवल देखेंगे, एक भाग को देखेंगे केवल, तो देखिए तो क्या बन गया, यह चतुर्थांश नहीं बन गया, यह चतुर्थांश बन गया कि नहीं बन गया, तो चतुर्थांश बन गया, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 4। अब इसमें क्या पूछेगा, कहेगा कि किसी वर्ग, यह क्या है वर्ग है, इसकी कितनी है 14 सेंटीमीटर, कितनी है, इसकी भुजाएं 14 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग की भुजाएं 14 सेंटीमीटर है, तो यदि उसके चारों कोनों से, यदि उसके चारों शीर्ष से निम्नाकृति के हिसाब से चारों किनारों से काट लिया जाता है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। मान लेते हैं एक वर्गाकार कागज लीजिए, आप वर्गाकार कागज ले लिया, क्या क्या एक होशियार लड़का था, यहां से आधा लिया और यहां से आधा लिया, मतलब कि फिर यहां से आधा लिया, यहां से आधा लिया, इससे इसको काट दिया, इससे इसको काट दिया, इससे इसको ऐसे काट दिया, ठीक है, और यहां से ऐसे काट दिया। अब बचा क्या, यही तो बचा, कहेगा कि बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल क्या है, या रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल क्या है, तो क्या दिक्कत है, यह पूरा 14 है, यह पूरा 14 है,
तो इसका मतलब यह 7 सेंटीमीटर होगा, यह कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब यही तो है यह, है कि नहीं, देखिए यही तो है यह। तो यह क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, यह क्या हो गया त्रिज्या, यह 7 सेंटीमीटर हो गया, यह क्या हो गया तो 7 सेंटीमीटर हो गया। तो यह और यह त्रिज्या हो गया। तो क्या हो गया, 4 वृत्तखंड हो गया। तो चारों वृत्तखंड का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, सॉरी वृत्तखंड कहते हैं, चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल या बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर कागज के टुकड़ा में से काट लेगा तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, या रंग दिया है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, काटा नहीं वैसे रंग दिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब बताइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पूरा वर्ग के क्षेत्रफल, जब पूरा निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुने पाई स्क्वायर बटे 4। अब देख लीजिए कितना हो गया, भुजा स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 4 से 4 कट गया 22/7 गुने 7 इससे इसको काट देंगे तो 196 माइनस 154 अर्थात 142 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, यह भी 5 नंबर में पूछ देगा। कितना छोटा सवाल है, बस इतना लिखना है और 5 नंबर आपको आ जाएगा। क्या कहें, थोड़ा सा समझिए, यह एक वर्ग था, क्या था, एक वर्ग था, इसके चारों कोना से बराबर दूरी पर लेकर इसको क्या कर दिया था, काट दिया था। अब काट दिया तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तब पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। वर्ग मतलब समझिए ना है आप लोग, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, पढ़े होइएगा, ठीक है। और यह होता है आपका चतुर्थांश, तो एगो का निकाल कर 4 से गुना कर देंगे क्योंकि चारों क्या है बराबर है। अब इतना काम कर दिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को सवालों को समझना है। तो छायांकित भाग पर और कुछ रह गया, मान लेते हैं, कहेगा कि वाइपर समझते हैं, कार का वाइपर जो आगे जो रहता है साफ करने वाला, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को आप लोग अभी समझिएगा कि कैसे आसानी से फिगर देखकर बनाया जा सकता है। यदि आप चीजों को समझिएगा तो खुद से बना सकते हैं, ठीक है। नहीं समझिएगा तो इस सबको रट भी नहीं सकते हैं, कितना रटिएगा। चलिए देखिए, अगर हम बात करें छतरी का, तो छतरी को अगर हम एक वर्ग वृत्त मान लें, क्या मान लें, वृत्त, इसमें क्या वो कमानी दे दिया, इसमें कहा देगा कि 8 गो कमानी, 4 गो 6 गो 8 गो, 8 गो कमानी, कितना कमानी है, 8 कमानी। अब यह 8 कमानी है, तो आप बताइए कि प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल। तो चूंकि यह एक वर्ग है तो पूरा कितना दे दीजिए, कौन बढ़ेगा 360, और सब बराबर पर है तो 8 को कमानी है तो 8 से भाग कर देंगे, अर्थात 45 डिग्री कौन बनेगा, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। एगो कमानी की त्रिज्या दे देगी, त्रिज्या क्या दे देगी, कहेगी उसकी कमानी की लंबाई क्या दे देगी, कमानी की लंबाई दे देगी, ठीक है, 45 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। कमानी की लंबाई भी दे दिए, आर बराबर भी 45 सेंटीमीटर दे दिए। अब कहेगा कि प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना होगा, हम लगा देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्यों, क्योंकि यह एक त्रिज्य खंड है और त्रिज्य खंड के लिए क्या चाहिए, थीटा और आर ही तो चाहिए, तो थीटा भी पता चल गया, आर भी पता चल गया। कहेगा कि एक घड़ी की लंबाई, अब देखिए घड़ी की लंबाई मतलब घड़ी की सुई की लंबाई, ये घड़ी है, क्या है घड़ी, घड़ी की में 1 मिनट की सुई होती है, क्या होती है 1 मिनट की सुई और 1 घंटे की सुई। थोड़ा सा मिनट के सुई के बारे में समझिए, मिनट के सुई सबसे मतलब कि थोड़ा सा नीचे, सेकेंड वाली सुई तो बराबर चलता रहता है, मिनट की सुई चलता है। देखेंगे कि यहाँ पर 12 लिखा है, 3 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, ये घड़ी की सुई। मान लेते हैं कि घड़ी की सुई मिनट वाली सुई यहाँ पे है और अब चलकर 15 मिनट के बाद कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर
15 मिनट के बाद कहाँ पे चल के आ जाएगी, तो कहेगा कि 15 मिनट में उसके द्वारा तय किया गया दूरी क्या थी। तो 15 मिनट में वह तय कितना करेगा, यहाँ पर था तो चलकर यहाँ आ गया। अब देखिए क्या बना दिया वो, क्या बना लिया, एक त्रिज्य खंड ही तो बनाया जिसका त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। कहा कि भाई की मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो 15 मिनट में उसके द्वारा तय किया गया दूरी। तो थीटा हमको पता करना पड़ेगा, क्या पता करना पड़ेगा, थीटा। तो थीटा मैंने निकालने आना चाहिए, बाकी बात आप लोग को होशियार है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगा दीजिए। तो थीटा क्या होगा, थीटा समझ लेते। तो पूरा चक्कर मिनट वाली सुई 1 घंटा में 1 चक्कर लगाता है। देखिए यहाँ पर है मिनट वाली सुई, 1 घंटा दूरी करेगा तो यहाँ से चलकर फिर यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 60 मिनट में 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए 1 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है। 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगा, 360 बटा 60 डाल देंगे तो 6 मिनट का, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। 6 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 6 डिग्री का। तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा, 15 मिनट में 15 गुणे 6 अर्थात 90। 15 मिनट में कितना हो जाएगा, 90 मिनट। अब 90 डिग्री का, तो आपको थीटा पता चल गया 90 डिग्री, आर पता है पहले से 14 सेंटीमीटर, तो उसके द्वारा तय किया गया दूरी ज्ञात कर लीजिएगा। कह रहा है कि 20 मिनट में तय किया गया दूरी, कोई बात नहीं है, 20 मिनट में यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोग फिगर को समझिएगा, कल लास्ट क्लास इस पर होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल और इससे संबंधित क्षेत्रफल। आज हम लोग जो सीखे हैं वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। कल हम फिर से छायांकित भाग वाला और इससे संबंधित जितने प्रकार के सवाल हैं, ठीक है, तो आप लोग कल जो है वह 14.1, ठीक है, 14.2 बना कर आइएगा, ठीक है। और कल की क्लास के बाद 14.3 भी आप लोग पूरे बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल इसी समय इसी जोश के साथ। कल पूरे क्लास जब तक खत्म नहीं होगा पूरे थ्योरम 2 घंटा चले, 2 घंटा चलेगी, ठीक है। लेकिन आप लोग 14 का 1 और 2 बनाने की कोशिश कीजिए, एक भी सवाल में दिक्कत नहीं होगा। मतलब कि ज्यादातर सवाल समझ, मतलब कि अगर भाषा आप समझ जाइएगा तो आप सवालों को बना लीजिएगा। 14 का 3 भी इसी प्रकार का सवाल है, आप लोग कोशिश कीजिएगा, ज्यादा समय नहीं है। कल इसको खत्म करना है, कल वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल खत्म करना है, और परसों से हम लोग घन घनाभ मतलब कि ठोस आकृति का आयतन क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। मन से पढ़िए, खूब पढ़िए, और अपना नाम, अपने पिताजी का, अपने समाज का, अपने गांव के नाम, ठीक है, और अच्छे मुकाम पर ले जाइए।